एमएलसी इलेक्शन की क्रॉस वोट वाली कहानी समीर जी आपको पूरा बताएंगे, कौन कौन टूटा, किस किसने और क्यों टूटा, कैसे टूटा। लेकिन इसमें आप विधानसभा आने वाले विधानसभा इलेक्शन का कोई ट्रेंड पढ़ना क्या जल्दबाजी है या ठीक है? देखिए, मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव को इस ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें विधायक वोट करते हैं, इसमें जनता तो वोट करती नहीं है। विधानसभा में जनता वोट करती है, लेकिन इसमें एक ये ट्रेंड रहता है कि विधायक को पता रहता है कि मेरा फ्यूचर कहां पर ज्यादा सुरक्षित होने वाला है, और वो उसी आधार पर वोट करता है। वो उसे अपने 5 साल दिख रहे होते हैं, तो वोटिंग उस हिसाब से भी है। इस चुनाव में एक खास बात रही कि इस बार ये पूरी जो चुनाव की कमान थी विधान परिषद से चुनाव की, वो पूरी कमान देवेंद्र फडणवीस ने अपने हाथ में रखी थी। मतलब सिर्फ उन्होंने अपने 5 उम्मीदवारों के लिए नहीं, उन्होंने अजित पवार के 2 उम्मीदवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के थे, एकनाथ शिंदे के 2 उम्मीदवार जिनको जितवाना था, इसकी पूरी जीत की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि देवेंद्र फडणवीस इस बात को मान रहे थे कि अजित पवार के विधायक शरद पवार के साथ जा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के 42 विधायकों से एक से फोन पे बात की, एक विधायक से। उससे स्पष्ट कहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ठीक है, जो चुनाव परिणाम होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपको जाना है। मैं देख लूंगा आप चुनाव आपके क्षेत्र में कैसे जीतते हो, ये आप तय मान लेना। अगर आपने इस बार गद्दारी की तो महाराष्ट्र की राजनीति में आपके लिए मैं क्या आशा करूंगा, आप सोच नहीं सकते। जिन लोगों से देवेंद्र फडणवीस को लग रहा था कि ये गद्दारी कर सकते, उनको स्पष्ट देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आप सोच समझ के वोट करना। इस बार मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि कौन कहां जा रहा है। और देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से लोकसभा चुनाव परिणाम आए थे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी। और देवेंद्र फडणवीस जानते थे कि यह एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बस की बात नहीं है अपने दोनों उम्मीदवार जिता के लाना। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिताने के साथ साथ मुझे इनको भी जिताना होगा। और ये देवेंद्र फडणवीस थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे के विधायकों से बात की, अजित पवार के विधायकों से बात की, निर्दलीय विधायकों को साधा, उन्होंने बच्चू कडू के विधायकों को साधा, उन्होंने प्रकाश अंबेडकर के विधायकों को साधा, उन्होंने सारे विधायकों को जो वोट कर रहे थे, एक एक विधायक से उन्होंने बात की। मुझे लग रहा है देवेंद्र टूटा किसका विधायक? देखिए, कांग्रेस के विधायक इसके अंदर सारे टूटे हैं। 5 विधायक टूटे, 4 तो कांग्रेस के तय थे, 3 तो टूटना थे, चौथे के डावाडोल से थी। एक ज्यादा विधायक कांग्रेस का टूट गया है। मुझे लग रहा है ये तय है कि ये 5 विधायक उद्धव ठाकरे का कोई सब गया, उद्धव के पूरे विधायक मिल गए हैं। और मिलिंद नार्वेकर एक्चुअली उम्मीदवार ऐसे थे कि जिनका एक लंबा समय से वो उद्धव ठाकरे के निजी सचिव रहे, तो उनका एकनाथ शिंदे के विधायकों से भी व्यक्तिगत संबंध अच्छा रहा है। उद्धव ठाकरे के विधायक तो उनके साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ भी रहा। तो मिलिंद नार्वेकर को हराने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी कोशिश नहीं कर रही थी। यह तय था कि इस जीत का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को आप कह रहे हैं, को जा रहा है। और विधायकों ने अपना फ्यूचर देखा विधानसभा का। सर बिल्कुल, विधायकों ने फ्यूचर देखा। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम सीटों के हिसाब से देख रहे थे कि पार्टी के पास कितने वोट हैं, तो सभी हार रहे थे क्योंकि सबके पास कम थे। लेकिन आज के नतीजे आप देखेंगे, जब कल भी हमने चर्चा की थी कि इसको आप पूरे गठबंधन के तौर पे देखें कि जो महायुति का गठबंधन और महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है वो कैसे वोट करता है। और उसमें महायुति ने अपने को तो साथ रखा ही, एकजुट रखा, और दूसरा जिन लोगों को फ्यूचर समझ में आता है उन लोगों को भी अपने साथ ले लिया। आप वोट देखिए, मैं उसका वोट पढ़ रहा था। भारतीय जनता हर कैंडिडेट को 23 वोट की जरूरत है, 23 वोट की है ना। बीजेपी के हर कैंडिडेट को 26 वोट मिले। तो मतलब जो समीर जी जिक्र कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने तय किया कि भाई कोई भी गड़बड़ नहीं हो, +3 वोट एक्स्ट्रा दिए। जब आपके पास नंबर ऑफ वोट कम हो, उसके बाद भी आपकी पार्टी के साथ एक्सेस वोट मिले हैं, इसका मतलब ज्यादा तरीके की कोशिश की गई है। और उसमें इंडिपेंडेंट का भी सपोर्ट उनको मिला है। समझना आपसे चाह रहा हूं, ये केवल चुनावी मैनेजमेंट की जीत है बीजेपी की, या जो हम बार बार बात कर रहे हैं, इसमें आगे आने वाले विधानसभा चुनाव का हम कुछ देख सकते हैं? वो दोनों चीजें हैं, दोनों बातें इसमें हैं। लेकिन आगे आने वाला भी बहुत है, क्योंकि अब चुनाव के लिए समय नहीं बचा है, तो किसी को भी चिंता नहीं है कि कोई निकाल देगा, कर देगा। और वो तय हो गया होगा जिन लोगों ने क्रॉस वोट किया कि भैया उनका टिकट पक्का है जिस पार्टी में वो जा रहे हैं। जैसे वो क्या नाम बता रहे थे अभी, मिश्रा जी का नाम था ना, बीजेपी वाले रमेश मिश्रा। तो ऐसे सबका तय हो जाता है कि भाई आगे किससे टिकट मिलने वाला है, वहां के लिए कफन बांधने के लिए तैयार रहता है।